चलिए दोस्तों, राजस्थान में मृदा संसाधन को देखते हैं। तो मृदा की जो समस्याएं हैं, जो यूनिवर्सल समस्याएं हैं, वो राजस्थान में भी हैं। मृदा अपरदन होता है, लवणीयता है, फिर वाटर लॉगिंग है, जिसे सेम की समस्या भी कहा जाता है, जलाक्रांता, फिर अनउपजाऊपन तो है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। राजस्थान में विभिन्न कारकों से अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का अपरदन होता है, जैसे पवन अपरदन, पवन द्वारा अपरदन। तो पवन अपरदन की समस्या पश्चिमी राजस्थान में अधिक व्यापक है। अधिकांश पश्चिमी राजस्थान इस समस्या से ग्रस्त है। पवन द्वारा विस्तृत क्षेत्र में मृदा की ऊपरी सतह को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे परतदार अपरदन कहा जाता है। राजस्थान में पवन अपरदन से प्रभावित क्षेत्र जल अपरदन की तुलना में अधिक है। जल द्वारा अपरदन अरावली प्रदेश व पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है, जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है। फिर दक्षिणी राजस्थान में राजसमंद, उदयपुर, सिरोही जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों में जल द्वारा चादरी अपरदन की समस्या पाई जाती है। चंबल बेसिन में अवनालिका या नालीदार अपरदन की समस्या, जिसे गली इरोजन कहा जाता है, पाई जाती है, जिसमें सतह पर जल द्वारा गहरी नलिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिससे स्थलाकृति उभर खाबड़ हो जाती है। ऐसी स्थलाकृति को उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। मृदा अपरदन के कारण सतह पर असंगठित रेत का जमाव, फिर वनस्पति का अभाव या निर्वनीकरण, फिर अनियंत्रित पशुचारण, स्थानांतरित कृषि खनन व अन्य आर्थिक क्रियाएं, ये सब मृदा अपरदन के कारण है। लवणीयता या क्षारीयता की समस्या, राजस्थान में 7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लवणीयता या क्षारीयता की समस्या पाई जाती है, जिसमें सतह पर लवणों की परत बन जाती है। ये समस्या अरावली के पश्चिम में कई मरुस्थलीय जिलों के अलावा पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में भी कहीं कहीं पाई जाती है। जलाक्रांता या सेम की समस्या, तो इसे वाटर लॉगिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। नहर सिंचित क्षेत्रों में अति सिंचाई से यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका प्रभाव गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में देखा जा सकता है। हनुमानगढ़ जिले के बड़ोपल में यह समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। भूमि का अनुपजाऊपन, तो मृदा अपरदन, लवणीयता एवं क्षारीयता, जलाक्रांता, अवैज्ञानिक कृषि एवं भूमि के अतिदोहन से अनुपजाऊपन की समस्या उत्पन्न होती है। मृदा संरक्षण के उपाय, तो वन क्षेत्र या चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए, कतारबद्ध वृक्षारोपण हो, मेड़बंदी की जाए, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगे, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगे, है ना। फिर समोच्च रेखीय जुताई या पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती हो, फव्वारा बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग किया जाए, फसल चक्र अपनाया जाए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसलों, दालों की कृषि, फिर परती भूमि को छोड़ना, जैविक खादों का प्रयोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चलिए ठीक है। नमी के संरक्षण हेतु मल्च बनाना, सेम की समस्या के समाधान एवं लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाए। तो अभी तक तो हम लोगों ने मृदा संसाधन के बारे में पढ़ा, क्या क्या उसकी समस्याएं होती हैं, कैसे निजात पाया जाए। अब मृदा संसाधन जो राजस्थान में है और मृदाओं का वर्गीकरण, उसको पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर अपक्षयित चट्टान चूर्ण की ऊपरी परत मृदा के नाम से जानी जाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को मूल चट्टान, जलवायु व समय आदि प्रभावित करते हैं। नई मिट्टी पर मूल चट्टान का प्रभाव अधिक रहता है तथा पुरानी मृदा पर जलवायु का प्रभाव अधिक व्यापक हो जाता है। राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण, तो मृदा के रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर राजस्थान की मृदा को 7 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहली है मरुस्थलीय मृदा, दूसरी है लाल पीली मृदा, तीसरी है लाल लोमी मृदा, चौथी है लाल काली मृदा, फिर मध्यम काली, और फिर है कछारी, जलोढ़ कांप मृदा और भूरी रेतीली मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु में पाई जाती है। इसका निर्माण अत्यधिक तापांतर के कारण भौतिक अपक्षय की क्रिया से हुआ है। यह मृदा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तरित है तथा हवाओं द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। यह कम उपजाऊ और लवणीय मिट्टी है, जिसके कणों का आकार अत्यधिक बड़ा होता है, इसलिए जल का अवशोषण अधिक होता है तथा नमी धारण की क्षमता कम होती है। यह मिट्टी जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी के 4 उपभाग हैं। पहला है बलुई रेतीली मिट्टी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर लाल रेतीली मृदा, यह नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली मृदा, ये पाली और नागौर में पाई जाती है। खारी या लवणीय मृदा, ये जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में पाई जाती है। फिर लाल पीली मिट्टी, तो इसका निर्माण ग्रेनाइट, सिस्ट,
और नीच जैसी चट्टानों के अपक्षय से हुआ है, अर्थात आग्नेय व कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। इस मृदा में चूना, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों अर्थात ह्यूमस की कमी पाई जाती है व लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल पीला होता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है और इसमें मूंगफली, कपास व दालों की कृषि की जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है तथा इसके अलावा पश्चिमी भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद आदि जिलों में भी इसका विस्तार मिलता है। लाल लोमी या दोमट मृदा, तो यह आग्नेय व कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से निर्मित मृदा है। इसे अधिक वर्षा वाले भागों में लाल लेटराइट भी कहा जाता है। इसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना व जैविक पदार्थों अर्थात ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मक्का, चावल व गन्ने की कृषि हेतु उपयुक्त है। इस मृदा का विस्तार राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और पश्चिमी बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है। लाल काली मिश्रित मृदा, तो इसमें फास्फोरस, चूना, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है तथा लौह ऑक्साइड व पोटास आदि अधिक पाया जाता है। इस मृदा के साथ काली मिट्टी के कणों का मिश्रण होने के कारण चीका जैसे बारीक कण पाए जाते हैं, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है तथा उपजाऊपन भी अधिक होता है। इस मृदा को मक्का, चावल, गन्ना, अफीम आदि कृषि के माध्यम से इसको किया जाता है ना। फिर इस मिट्टी का विस्तार भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पूर्वी उदयपुर, पूर्वी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में पाया जाता है। मध्यम काली मिट्टी, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे के अपक्षय से हुआ है। इसके कण अत्यंत बारीक, चीका जैसे पाए जाते हैं। इसके कारण इसकी नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, अतः बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मृदा में सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण ऊपर के पदार्थ दरारों के माध्यम से नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लौह, कैल्शियम, पोटास आदि की अधिकता पाई जाती है तथा नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह मृदा गन्ना, कपास, सोयाबीन, चावल व मसालों की कृषि के लिए उपयोगी है। यह मृदा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार पर कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़ आदि जिलों में पाई जाती है। कछारी, जलोढ़ या कांप मृदा, तो इस मृदा का रंग हल्का भूरा होता है। इसमें चूना व पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण नदियों की बाढ़ से हुआ है, इसके कारण इसमें उपजाऊपन अधिक पाया जाता है। इस मृदा का विस्तार जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में पाया जाता है। इस मृदा का एक प्रकार भूरी जलोढ़ मृदा है, जो अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है, जो कृषि की दृष्टि से सबसे उत्तम है। इसमें जौ, बाजरा, सरसों आदि का उत्पादन किया जाता है। भूरी रेतीली मृदा, तो यह बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाई जाती है। इसके कण भी बड़े आकार के होते हैं, जिसके कारण नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, परंतु सिंचाई करने पर पर्याप्त फसल उत्पादन हो सकता है। इसमें बाजरा, तिल, ईस, बगोल, ज्वार, जौ, गेहूं, सरसों आदि की कृषि की जाती है। फिर राजस्थान की मृदा का कृषि विभाग वर्गीकरण। तो राजस्थान में कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टियों को 14 प्रकारों में विभक्त किया है। पहली है सिरोजम या साइरोनिक्स, ये गंगानगर में पाई जाती है। रेवेरिना, ये श्री गंगानगर में पाई जाती है। चिप्सीफेरस, ये बीकानेर में पाई जाती है। मरुस्थली मृदा, ये श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती है। ग्रेन ब्राउन, ये जालौर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही में पाई जाती है। नॉन कैल्सी ब्राउन, ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर, अजमेर में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा, ये भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर में पाई जाती है। पीली भूरी मृदा, ये टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में पाई जाती है। नवीन भूरी मृदा, ये भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा, ये उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। फिर लाल लोमी मृदा, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। गहरी काली या मध्यम काली मृदा, ये कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन, ये जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। मरुस्थली व बालू का स्तूप मृदा, ये धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना व अन्य गुणों के आधार पर एक विश्वव्यापी वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इरिडोसोल, यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में जालौर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू आदि जिलों में पाई जाती है।
राजस्थान में इस मृदा के 4 उपसमूह पाए जाते हैं जो निम्न हैं: केम्बो आर्थिडस, कैल्सी आर्थिडस, पेली आर्थिडस और सेल आर्थिडस। एंटीसोल तो यह अरावली के पश्चिम में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु में बिखरे हुए रूप में पाई जाती है, जिसका विस्तार अरावली के पश्चिम में स्थित सभी मरुस्थलीय जिलों में है। इंसेप्टिसोल तो यह अर्धशुष्क से लेकर आर्द्र शुष्क जलवायु में पाई जाती है तथा शुष्क जलवायु में नहीं पाई जाती। इसका विस्तार राजसमंद, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, दौसा, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाया जाता है। अल्फिसोल यह अरावली के पूर्वी भागों में पाई जाने वाली मृदा समूह है जो उपाद्र से लेकर आर्द्र जलवायु में पाया जाता है। इसका विस्तार भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर आदि जिलों में है। राजस्थान में इसके 2 उपसमूह पाए जाते हैं: सोमेंट्स और फ्लोवेंट्स। वर्टिसोल यह आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़ आदि जिलों में पाई जाती है। यह काली चिन्नोजम प्रकार की मिट्टी होती है।